समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। इजराइल हमास के बीच की लड़ाई अब लेबनान सीमा तक जा पहुंची है और इस बीच इजरायली सेना अगले चरण के लिए तैयार हो रही है। उसे बस आदेश का इंतजार है। इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड जंग की जबरदस्त तैयारी में है और इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि जंग में हमारी ही जीत होगी। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो तैयार है। दरअसल 7 अक्टूबर यानी जिस दिन हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया, उस दिन से जंग के मोर्चे पर सबसे आगे लड़ाई लड़ रही है। आज इजराइल हमास जंग का 19वां दिन है और 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो इजराइल हमास जंग का आज 19वां दिन है और आईडीएफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुई है। ग्राउंड एक्शन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं नेतन्याहू अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। अमेरिका का भी दबाव है, क्योंकि अमेरिका का साफ ये कहना है कि 9/11 के बाद जो गलतियां अमेरिका ने की वो इजराइल को नहीं करनी चाहिए, गुस्से में आकर कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा, इजरायली नागरिकों के अंदर बेहद आक्रोश है। तो चलिए अब आपको समझा देते हैं कि गोलानी ब्रिगेड क्या है और उसका इतिहास क्या है। इस बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। गोलानी ब्रिगेड इजराइल की पैदल सेना ब्रिगेड है। गोलानी ब्रिगेड इजरायली सेना के 36वें डिवीजन के अधीन आती है। पारंपरिक रूप से उत्तरी कमान से ब्रिगेड जुड़ी हुई है। आईडीएफ की 5 पैदल सेना ब्रिगेड में गोलानी ब्रिगेड सबसे ज्यादा मजबूत है। 4 और मजबूत ब्रिगेड भी इजरायली सेना में अहम रोल निभाते हैं। पैराट्रूपर्स ब्रिगेड, नाहल ब्रिगेड, गिफ्ती ब्रिगेड और केफिर ब्रिगेड भी सेना का हिस्सा हैं। 22 फरवरी 1948 को अरब इजरायल युद्ध के दौरान गोलानी ब्रिगेड का गठन हुआ था। इजरायल के अभी तक के सभी प्रमुख युद्ध में गोलानी ब्रिगेड शामिल रहा है। तो इसी खबर पर कृष्ण मोहन का मैं एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। कृष्ण मोहन, अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई हमास, हिजबुल्लाह और पीआईजे, देखिए ये सभी को पता है कि ये तमाम जो संगठन है वो हमास के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इजराइल लगातार ये कहता रहा कि अगर हिजबुल्लाह इस युद्ध में शामिल होगा तो ये उसका अभी तक का, जिसे कहा जाए, सबसे बुरा नतीजा भोगने वाला फैसला होगा। लेकिन अब अगर मैं गोलानी ब्रिगेड पर आना चाहूं तो किस बात का इंतजार है, क्योंकि आज 19वां दिन है और पिछले 15 दिन से ये बात सामने आ रही है कि इजराइल जो है वो जिसको कहा जाए ग्राउंड एक्शन ले सकता है। गोलानी ब्रिगेड जो सबसे ज्यादा मजबूत है, फिर ये आदेश में विलंब को आप कैसे देख रहे हैं और इसके क्या मायने निकाले जाए? शोभना, ग्राउंड ऑपरेशंस तो जरूर होंगे। जमीनी कार्रवाई किए बगैर ये जीत हो नहीं सकती है और हमास को अगर ख़त्म करना है तो ज़मीन पर आना पड़ेगा। लेकिन ये जो लड़ाई होगी गाज़ा स्ट्रिप में ख़ास तौर पर, ये बहुत ही ख़तरनाक होगी। किसी प्रोफेशनल आर्मी के लिए, कोई प्रोफेशनल आर्मी किसी भी शहर में घुसकर लड़ना नहीं चाहती है, और ख़ास तौर पर तब जब सामने कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, आतंकवादियों का एक गिरोह है जो गिरोह वहाँ पर 20-25 साल से काम कर रहा है। हमास ने वहाँ सुरंगों के जाल बिछाए हुए हैं और उन्होंने अपने अलग अलग जगहों पर बहुत सुरक्षित बंकर बनाए हुए हैं जिनके बीच में नागरिक आबादी है। तो ऐसे में अगर इजराइल की सेना अंदर घुसेगी तो वो उसको दोहरी परेशानी होगी। नंबर 1 कि उसको कैजुअलिटी बहुत उठानी पड़ेगी। बहुत छोटे छोटे ग्रुप में 2-2, 4-4 आदमी भी अगर हमास के किसी सुरंग की ओपनिंग अगर सड़क पर है, वहाँ पर एक शोल्डर फायर मिसाइल लेकर खड़े हो जाएंगे तो पूरा का पूरा आर्मर्ड का दस्ता रोक देंगे। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी शहर के अंदर गलियों में घुसकर फंसना नहीं चाहती लड़ाई में, क्योंकि वहाँ बड़े हथियार ले नहीं जाए जा सकते हैं। आर्मर्ड के दस्ते, बड़ी आर्टिलरी गन्स या दूसरी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, उनका मूवमेंट शहरों के अंदर हो नहीं सकता। और अगर वो जवाबी फायर बड़े हथियार से देंगे तो कोलेट्रल डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, यानी नागरिक आबादी का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। उससे इजराइल की विश्व स्तर पर छवि पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन में देर लग रहा है। शोभना जी, जी न्यूज़।